वीडियो में हम आपको बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी नंबर इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज डन विथ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव शिफ्ट्स एंड ऐड ऑपरेशंस। दो फिक्स्ड पॉइंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है सक्सेसिव शिफ्ट और ऐड ऑपरेशन के प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लीजिए मल्टीप्लिकेंड है 10,111 और मल्टीप्लायर है 1,00,11। तो फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आएगी वो होगी 10,111। सेकेंड स्टेप में एक वन पोजीशन टू द लेफ़्ट जब शिफ्ट हो जाएगा और सेकेंड स्टेप में वैल्यू क्या आएगी 10,111। थर्ड स्टेप में वैल्यू टू पोजीशन लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही वो आ रही है 5 टाइम्स 0। फोर्थ स्टेप में जो वैल्यू है वो तीन पोजीशन लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी और अगेन फिफ्थ स्टेप में भी वैल्यू शिफ्ट होगी और वैल्यू रहेगी 10,111। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0,11,0,11,010। यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले 10,111 है, इसका सबसे पहले हम इंटू करेंगे 1 के साथ, यानी कि इस 1 के साथ। उसके बाद अगेन इंटू करेंगे उसके बगल वाले 1 के साथ। इसके बाद 10,111 का हम इंटू करेंगे इस 0 के साथ। इसके बाद 10,111 का हम इंटू करेंगे इस 0 के साथ और 10,111 का लास्ट में इंटू करेंगे 1 के साथ। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में 10,111 का 1 के साथ इंटू जो होगा टोटल 3 टाइम्स होगा और 10,111 का टोटल इंटू 2 के साथ 2 टाइम्स होगा। In the multiplication process, we are considering successive bits of the multiplier, least significant bit first. मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हम कंसिडर करेंगे सक्सेसिव बिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर को, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को सबसे पहले कंसिडर करेंगे। इफ़ द मल्टीप्लायर बिट इज़ 1, द मल्टीप्लिकेंट इज़ कॉपीड डाउन, एल्स जीरोस आर कॉपीड डाउन। यदि मल्टीप्लायर बिट 1 है तो मल्टीप्लिकेंट कॉपीड डाउन होगा, एल्स जीरोस आर कॉपीड डाउन। The numbers copied down in successive lines are shifted one position to the left from the previous number. नंबर कॉपी डाउन होंगे सक्सेसिव लाइन में जो कि शिफ्टेड होंगे 1 पोजीशन टू द लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। फाइनली नंबर्स आर एडेड एंड देयर सम फॉर्म द प्रोडक्ट। फाइनली जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी ऐड होंगे और उनका सम फॉर्म करेगा प्रोडक्ट को। The sign of the product is determined from the sign of multiplicand and multiplier. प्रोडक्ट का जो भी साइन है वो डिटरमाइंड होगा मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर के साइन से। इफ़ दे आर अलाइक, साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। यदि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों के साइन सेम हैं तो साइन ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यदि नहीं है तो वह नेगेटिव होगा। तो अभी तक हमने जो मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी नंबर साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है सक्सेसिव शिफ्ट और ऐड ऑपरेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,111 और 1,00,11 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम 10,111 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 के साथ। इसके बाद हम
ट्रिपल वन को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसके बाद ये 2 स्टेप होने के बाद हम 1 0 ट्रिपल 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अगेन 1 0 ट्रिपल 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। इन 4 स्टेप्स के होने के बाद लास्ट में हम 1 0 ट्रिपल 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। हर स्टेप के बाद आपको एक वैल्यू मिलती रहेगी और वैल्यू या एक नंबर मिलता रहेगा, और हर जो नंबर रहेगा वो अपने प्रीवियस नंबर से एक एक पोजीशन लेफ़्ट की ओर शिफ्ट होता रहेगा। इन सारे वैल्यूज़ को लास्ट में हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो होगा 0 1 1 0 1 1 0 1 0। यह होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं सक्सेसिव बिट्स ऑफ मल्टीप्लायर, जिसमें हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। यदि मल्टीप्लायर बिट 1 है तो मल्टीप्लिकेंट कॉपीड डाउन होगा, एल्स जीरोज आर कॉपीड डाउन। द नंबर कॉपी डाउन होगा सक्सेसिव लाइन्स में, जो कि शिफ्टेड होगा 1 पोजीशन टू द लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। फाइनली नंबर्स एडेड होंगे और उनके सम फॉर्म करेगा प्रोडक्ट को। साइन ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड होगा फ्रॉम द साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर। यदि वह सेम होंगे तो साइन ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यदि नहीं तो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। फॉलोइंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ रही है वो है बी साइन, बी रजिस्टर, कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर, ए साइन, ए रजिस्टर, ई, क्यू रजिस्टर, क्यू साइन, क्यू एन, सीक्वेंस काउंटर, एस सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी रजिस्टर कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर से 1 वे में कनेक्टेड है, जबकि कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर ए रजिस्टर से 2 वे में कनेक्टेड है। ए रजिस्टर कनेक्टेड है ई से, और ई में जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है 0। ए रजिस्टर फर्दरली कनेक्टेड है क्यू रजिस्टर से, क्यू रजिस्टर फर्दरली कनेक्टेड है क्यू एन से। अब यहाँ पर हम रजिस्टर्स की बात करें तो 2 रजिस्टर्स बी एंड क्यू आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर रिस्पेक्टिवली। 2 रजिस्टर्स बी और क्यू का इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम स्टोर कर सकें मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को रिस्पेक्टिवली। रजिस्टर ए इज़ यूज टू स्टोर पार्शियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। रजिस्टर ए का इस्तेमाल होता है ताकि आप स्टोर कर सकें पार्शियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर एस सी इज़ यूज टू स्टोर नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर। सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर एस सी का इस्तेमाल होता है ताकि आप स्टोर कर सकें नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर। फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर साइन बिट ऑफ रजिस्टर्स वी रिक्वायर 3 फ्लिप फ्लॉप्स, ए साइन, बी साइन एंड क्यू साइन। फ्लिप फ्लॉप, यदि आपको स्टोर करना है साइन बिट ऑफ रजिस्टर, हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 फ्लिप फ्लॉप्स की, जो कि होंगे ए साइन, बी साइन एंड क्यू साइन। फ्लिप फ्लॉप ई इज़ यूज टू स्टोर कैरी बिट जनरेटेड ड्यूरिंग पार्शियल प्रोडक्ट एडिशन। फ्लिप फ्लॉप ई का यूज़ होगा ताकि स्टोर कर सकें कैरी बिट जो कि जनरेटेड होगा ड्यूरिंग पार्शियल प्रोडक्ट एडिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करें कॉम्प्लीमेंट एंड पैरेलल एडर के बारे में। दिस हार्डवेयर यूनिट इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रोडक्ट इज दैट परफॉर्म एडिशन रिक्वायर्ड। कॉम्प्लीमेंट एंड पैरेलल एडर, यह हार्डवेयर यूनिट यूज होगा ताकि आप कैलकुलेट कर सकें पार्शियल प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें कि परफॉर्म करना होगा एडिशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लो चार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली है मल्टीप्लाई ऑपरेशन, उसके बाद है मल्टीप्लिकेंट इन बी, मल्टीप्लायर इन क्यू।
ये प्रोसेस होने के बाद एस साइन ऑफ ए, क्यू एस साइन ऑफ क्यू, एक्सॉर बी एस साइन ऑफ बी, ए इक्वल ज़ीरो, बी ई इक्वल ज़ीरो, सीक्वेंस काउंटर एस सी इक्वल एन नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू। ये सारा प्रोसेस जाएगा क्यू एन में। यदि क्यू एन इक्वल 1 होगा तो यह फर्दरली मूव करेगा ई ए प्लस बी का कंटेंट जाएगा ई ए में। उसके बाद शिफ्ट राइट होगा ई ए क्यू के माध्यम से एस सी इक्वल एस सी प्लस 1, जो कि जाएगा एस सी में। यदि एस सी इक्वल 0 होगा तो वहीं पे एंड हो जाएगा। और यदि क्यू एन इक्वल 1 नहीं है तो वह डायरेक्टली एस सी में जाके 0 होके एंड हो जाएगा। और यदि क्यू एन इक्वल 0 है तो शिफ्ट राइट ई ए क्यू एस सी इक्वल एस सी प्लस 1 और एस सी इक्वल 0, उसके बाद डायरेक्टली एंड हो जाएगा। इनिशियली मल्टीप्लिकेंट इज स्टोर्ड इन बी रजिस्टर एंड मल्टीप्लायर इज स्टोर्ड इन क्यू रजिस्टर। शुरुआत में मल्टीप्लिकेंट स्टोर होगा बी रजिस्टर में और मल्टीप्लाई स्टोर होगा क्यू रजिस्टर में। साइन ऑफ रजिस्टर्स बी बी एस एंड क्यू क्यू एस आर कंपेयर्ड यूजिंग एक्सॉर फंक्शनैलिटी इज दैट if both the signs are alike, output of XOR operation is 0 unless 1 and output stored in AS sign of A register. Sign of register B, BS and QQS compared होगा using XOR functionality, यानी कि यदि दोनों रजिस्टर सेम का यदि दोनों में साइन सेम है तो आउटपुट ऑफ XOR ऑपरेशन 0 होगा। यदि ऐसा नहीं है तो उसका आउटपुट होगा 1 और आउटपुट स्टोर्ड होगा AS में, यानी कि साइन ऑफ ए रजिस्टर। नोट, इनिशियली 0 असाइंड होगा टू रजिस्टर ए और ई फ्लिप फ्लॉप में। सीक्वेंस काउंटर इज इनिशियलाइज्ड विथ वैल्यू एन, एन इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर। सीक्वेंस काउंटर इनिशियलाइज होगा एन वैल्यू के साथ, एन होगा नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर। नाउ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लायर इज चेक्ड। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लाई चेक्ड होगा। इफ़ इट इज़ 1, एड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए विथ मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर बी एंड रिजल्ट इज असाइंड इन ए रजिस्टर विथ कैरी बिट इन फ्लिप फ्लॉप ई। यदि यह 1 है तो ऐड होगा कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर बी के साथ और रिजल्ट असाइंड होगा ए रजिस्टर में विथ कैरी बिट इन फ्लिप फ्लॉप ई। कंटेंट ऑफ ई ए क्यू इज शिफ्टेड टू राइट बाई 1 पोजिशन is that content of E is shifted to most significant bit MSB of A and least significant bit of A is shifted to most significant bit of Q. Content of EAQ shifted होगा to right by 1 position, यानी कि content of E shifted होगा to most significant bit MSB of A और least significant bit of A is shifted to most significant bit of Q. If Qn equals 0, only shift right operation on content of EAQ is performed in a similar fashion. यदि Qn equals 0 है तब सिर्फ शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा ऑन कंटेंट ऑफ EAQ, जो कि परफॉर्म्ड होगा सिमिलर मैनर फैशन में। कंटेंट ऑफ सीक्वेंस काउंटर इज डिक्रीमेंटेड बाई 1। कंटेंट ऑफ सीक्वेंस काउंटर डिक्रीमेंटेड होगा बाई 1। Check the content of sequence counter SC if it is 0 and the process and the final product is present in register A and Q, else repeat the process. चेक करेंगे हम कंटेंट ऑफ सीक्वेंस काउंटर SC को। यदि यह होगा 0 तो एंड करेंगे प्रोसेस को और फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा रजिस्टर A और Q में। यदि ऐसा नहीं है तो हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को। अब मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं मल्टीप्लिकेंट इक्वल 10111 और मल्टीप्लाई इज इक्वल 10011। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट बी इक्वल 1011 है और रजिस्टर क्या क्या है ई ए क्यू और एस सी। मल्टीप्लायर इन क्यू एन इक्वल 1 एड बी। यहाँ पर ई की वैल्यू 0 है। ए रजिस्टर में आप देख सकते हैं कि 5 टाइम्स 0 और 10111 ये दोनों हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद
इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, इसमें से क्यू में है 10011 और एस सी की वैल्यू 1011। फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट शिफ्ट राइट ई ए क्यू ए होने पे ई की वैल्यू 2 बार 0 और ए में क्या करेंगे 10111 और 001 ये दोनों को ऐड हो के बाद क्या आएगा 110011 और एस सी का कंटेंट होगा 100। यदि क्यू एन इक्वल 1 है तो ऐड करेंगे बी जो कि सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट होगा, ई की वैल्यू होगी 1 तो अगेन 10111 आएगा 10111 और जो हमें सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि 10111 को हम अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 00010। अब इसमें शिफ्ट राइट ई ए क्यू करेंगे तो ए की वैल्यू होगी 10001 और क्यू की वैल्यू होगी 01100, एस सी की वैल्यू होगी 011। जब क्यू एन की वैल्यू 0 होगी तो शिफ्ट राइट ए क्यू होगा 0 और इसमें हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 01000। क्यू की वैल्यू होगी 10110 और एस सी की वैल्यू होगी 010। क्यू एन इक्वल 0 शिफ्ट राइट ई ए क्यू, ये होने पे ई की वैल्यू होगी 0, ए की वैल्यू होगी 00100, क्यू की वैल्यू होगी 01011 और एस सी की वैल्यू होगी 001। यदि क्यू एन की वैल्यू 1 है तो ऐड करेंगे बी जो कि फिफ्थ पार्शियल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा 11011 और शिफ्ट राइट ई ए क्यू लास्ट में होगा तो ए की वैल्यू होगी 01101, क्यू की वैल्यू होगी 10101 और एस सी की वैल्यू होगी 000। एक बार हम मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा है फ्लो चार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमने इसमें पढ़ा है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। फॉलोइंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का। इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं जैसे कि बी साइन, बी रजिस्टर, कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर, ए साइन, ए रजिस्टर, ई सीक्वेंस काउंटर, एस सी, क्यू एन, क्यू रजिस्टर और क्यू साइन। यहाँ पर बी रजिस्टर कनेक्टेड है कॉम्प्लीमेंट एंड पैरेलल एडर से 1 वे में, कॉम्प्लीमेंट एंड पैरेलल एडर ए रजिस्टर से कनेक्टेड है 2 वे में, ए रजिस्टर कनेक्टेड है ई से और एक रजिस्टर फर्दरली कनेक्टेड है क्यू से, क्यू रजिस्टर कनेक्टेड है क्यू एन से। रजिस्टर्स 2 रजिस्टर बी और क्यू का यूज़ होगा ताकि आप स्टोर कर सकें मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर्स को रिस्पेक्टिवली। रजिस्टर ए का यूज़ होगा ताकि आप स्टोर कर सकें पार्शियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। सीक्वेंस काउंटर एस सी का यूज़ होगा ताकि आप स्टोर कर सकें नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर। फ्लिप फ्लॉप साइन बिट ऑफ रजिस्टर को स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 फ्लिप फ्लॉप्स की, ए साइन, बी साइन और क्यू साइन की। फ्लिप फ्लॉप ई का यूज़ होगा ताकि आप स्टोर कर सकें कैरी बिट जनरेटेड ड्यूरिंग पार्शियल प्रोडक्ट एडिशन। नेक्स्ट हमें कॉम्प्लीमेंट पैरेलल एडर या हार्डवेयर यूनिट यूज़ होगा ताकि आप कैलकुलेट कर सकें पार्शियल प्रोडक्ट यानी कि एडिशन के परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड होगा। फ्लो चार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑपरेशन सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली मल्टीप्लिकेंड होता है बी में और मल्टीप्लायर होता है क्यू में। एस साइन ऑफ ए क्यू एस साइन ऑफ क्यू उसको एक्सॉर करेंगे बी एस साइन ऑफ बी के साथ। यहाँ पर ए इक्वल 0, बी इक्वल 0 इनिशियली होगा। सीक्वेंस काउंटर एस सी में होगा नंबर ऑफ बिट्स ऑफ इन क्यू। यदि क्यू एन की वैल्यू 1 है तो ए प्लस बी ट्रांसफ़र होगा ई ए में। उसके बाद शिफ्ट राइट ई ए क्यू एस सी इक्वल एस सी माइनस 1 पे जाएगा कंडीशन।
यदि यहाँ पर एस सी इक्वल 0 है तो डायरेक्टली एंड हो जाएगा। यदि क्यू एन की वैल्यू 0 है तो शिफ्ट राइट ई ए क्यू एस सी इक्वल एस सी माइनस 1 और राइट जाएगा एस सी में। उसके बाद कंटेंट चेक होगा कि ये क्या एस सी की वैल्यू 0 नहीं है। यदि 0 नहीं है तो डायरेक्टली फिर से जाएगा क्यू एन पे, और यदि एस सी की वैल्यू 0 है तो एंड हो जाएगा। शुरुआत में मल्टीप्लिकेंड स्टोर होगा बी रजिस्टर में और मल्टीप्लायर स्टोर होगा क्यू रजिस्टर में। साइन ऑफ रजिस्टर बी बी एस और क्यू क्यू एस कंपेयर्ड होगा यूजिंग एक्सॉर फंक्शनैलिटी, यानी कि यदि बोथ साइंस सेम है तो आउटपुट ऑफ एक्सॉर ऑपरेशन 0 होगा, यदि नहीं तो आउटपुट ऑफ एक्सॉर ऑपरेशन होगा 1, और आउटपुट स्टोर्ड होगा ए एस में, यानी कि साइन ऑफ ए रजिस्टर में। इनिशियली 0 असाइंड होगा टू रजिस्टर ए और ई फ्लिप फ्लॉप में सीक्वेंस काउंटर इनिशियलाइज्ड होगा n वैल्यू के साथ, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लाई चेक्ड होगा। यदि यह 1 होगा तो ऐड होगा कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए विथ मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर बी, और रिजल्ट असाइंड होगा इन ए रजिस्टर विथ कैरी बिट इन फ्लिप फ्लॉप ई। कंटेंट ऑफ ई ए क्यू शिफ्टेड होगा टू राइट बाई 1 पोजिशन, यानी कि कंटेंट ऑफ ई शिफ्टेड होगा टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए शिफ्टेड होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ क्यू में। यदि क्यू एन इक्वल 0 है तो सिर्फ शिफ्ट राइट ऑपरेशन ऑन कंटेंट ऑफ ई ए क्यू परफॉर्म्ड होगा एक सिमिलर फैशन में। कंटेंट ऑफ सीक्वेंस काउंटर डिक्रीमेंटेड होगा बाई 1। हम चेक करेंगे कंटेंट ऑफ सीक्वेंस काउंटर एस सी को, यदि यह 0 होगा तो एंड करेंगे प्रोसेस को, और फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा रजिस्टर ए और क्यू में। यदि ऐसा नहीं है तो हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मल्टीप्लिकेंड है 10111 और मल्टीप्लायर है 10011। तो इस केस में जब मल्टीप्लायर है b इक्वल 10111 है तो मल्टीप्लायर इन क्यू एन इक्वल 1 ऐड होगा b 0। ए में जो कंटेंट होगा वो होगा 5 टाइम्स 0, इसके साथ इंटू किसका हो रहा है 10111 का। तो क्यू में सबसे पहले कंटेंट होगा 10011 और एस सी का कंटेंट होगा 101। फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट शिफ्ट राइट ई ए क्यू से हमें करने से मिलेगा, वो होगा 0 0 10111 का को 10111 को यदि आप 0 से इंटू करेंगे तो ए का जो कंटेंट होगा वो होगा 010 और 11 क्यू का कंटेंट होगा 11011 और एस सी का कंटेंट होगा 100। क्यू एन इक्वल 1 होगा एड बी, ए का कंटेंट होगा 10111। सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट में 1 का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर ए का कंटेंट होगा 000 100। शिफ्ट राइट ई ए क्यू में ई की वैल्यू होगी 0, ए की वैल्यू होगी 4 टाइम्स 0 1, क्यू की वैल्यू होगी 0 1100, एस सी की वैल्यू होगी 011। क्यू एन इक्वल 0, शिफ्ट राइट ई ए क्यू, ई की वैल्यू हो 0, ए की वैल्यू 0 1 000, क्यू की वैल्यू 10110, एस सी की वैल्यू 010, क्यू एन की वैल्यू 0, शिफ्ट राइट ई ए क्यू, ई की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 00 100, क्यू की वैल्यू 010 11, एस सी की वैल्यू 001। क्यू एन इक्वल 1 ऐड करेंगे बी, फिफ्थ पार्शियल प्रोडक्ट 10111 0 11 011। शिफ्ट राइट ई ए क्यू 0 01101, क्यू की वैल्यू 10101 और एस सी की वैल्यू 000। फाइनल प्रोडक्ट जो हमें ए क्यू में मिलेगा वो होगा 0 11 0 11 0 101। If you like this video, please click on like, share with your friends, subscribe the channel, click on the bell icon to receive future update। यदि आप इस वीडियो को यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि आप रिसीव कर सकें फ्यूचर अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इफ़ यू वांट टू डोनेट, डू अ फ़ोनपे ट्रांजेक्शन ऑन 90399 68553। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि आप हमारे लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और हमारे लिए डोनेट करना चाहते हैं तो एक फ़ोनपे ट्रांजेक्शन करें ऑन 90399 68553। थैंक यू वेरी मच।